और इसी बीच में बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर मंत्री परिषद की बैठक शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। आपसी समन्वय स्थापित करने पर दिया जाएगा जोर। कैबिनेट मंत्रियों और उनके विभाग के राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के बीच मनमुटाव को दूर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यह बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस पर मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल हैं। आपसी समन्वय स्थापित करने पर दिया जाएगा जोर। तो यह बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, बात की जाए तो सीएम हाउस में मंत्री परिषद की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर जो मंत्री परिषद की बैठक है वो शुरू हो गई है। प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो सभी बैठक में पहुंच गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, प्रदेश में चुनाव होना है, प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा है और मंत्रियों के आपस की जो नाराजगी है, ये तमाम वो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। और बैठक यही जहाँ मैं मौजूद हूँ, 5 कालीदास मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। और 5 कालीदास मार्ग पर ये मुख्यमंत्री आवास है, जहाँ पर ये बैठक हो रही है। प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो अपने निजी कारणों की वजह से बाहर हैं, लेकिन बाकी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री बैठक में मौजूद है। प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसको लेकर मंत्री बनाए गए, कलेक्टर प्रभारी बनाए गए तमाम मंत्री, उनकी भी रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करेंगे सीएम कि अभी तक क्या कुछ रहा है ग्राउंड का कामकाज मंत्रियों का। इसके अलावा स्वच्छता पखवाड़ा है, उसको लेकर बड़ी बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से मन मुटाव की जो खबरें हैं वो सीएम कार्यालय तक है। और यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि जो आपस का द्वंद है उसे कैसे समाप्त किया जाए। अगर विभागों की बात की जाए तो देखिए, जल शक्ति विभाग में दिनेश खटीक है, राज्य मंत्री हैं, और उनकी स्वतंत्र देव सिंह से जो मनमुटाव की खबरें हैं वो लगातार सामने है। इसी तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विभाग में विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, उनकी अपनी शिकायतें हैं। महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग में प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, उनकी केपी मौर्य कैबिनेट मंत्री से मनमुटाव की खबरें सामने आती है। तो प्रदेश के ऐसे तमाम विभाग हैं जहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी आपस में जो तालमेल की खबरें हैं वो बिगड़ने की खबर सामने आती रहती है। तो प्रदेश के चुनाव पर स्वच्छता पखवाड़े को लेकर और मंत्रियों की आपस में समन्वय स्थापित करने को लेकर बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। तो उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है, स्वच्छता पखवाड़े को लेकर क्या तैयारी है और कैसे आपस में समन्वय स्थापित किया जाए, इन सभी विषयों पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माना जा रहा है कि 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी और 6 बजे जब बैठक समाप्त होगी तो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोज भी करेंगे, यानी भोजन भी है मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिषेक, बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि मंत्रियों में मनमुटाव की खबर सामने आ रही है। वहां 10 सीटों की चिंता, यहां पर मंत्रियों के बीच में मनमुटाव और साथ ही सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए मुसीबत बनी हुई है। क्या ये बैठक उसी के मद्देनजर मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सीट बंटवारे को लेकर संजय निषाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है निषाद पार्टी के, जो भाजपा का सहयोगी दल है, लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव से संजय निषाद भाजपा के साथ हैं। उन्होंने मिर्जापुर की मधुआ और अम्बेडकर नगर कचहरी सीट पर अपना दावा पेश किया है और कहा है कि मधुआ में उनका प्रत्याशी चुनाव जीता था। चलिए अभिषेक, आपका जो कम्युनिकेशन है वो गैप कहीं ना कहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर लखनऊ से थी, जहां पर सीएम हाउस में एक मंत्री परिषद की जो बैठक है शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे, क्या मंत्री जो है मनमुटाव को भूलकर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एकता दिखाते हुए नजर आएंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।